आदाब नाजरीन। उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में जिस तरीके से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी, लगभग 1 महीना होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़े कायदीन जो नामनिहाद मुसलमानों के वोटों पर कामयाब और सत्ता की कुर्सियों पर आकर बैठे हैं, इनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। दूसरी दीगर पार्टियां छोटी मोटी हरकत तो कर रहे हैं, लेकिन मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों छोटी मोटी पार्टियां, जो पार्टियां इख्तिदार में नहीं है, या बड़ी पार्टियां ही कह ले जो इख्तिदार में नहीं है, जिनके एमपी एमएलए नहीं है, उनको ही आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है। जो मुसलमानों ने मुसलमानों का मसीहा समझकर, लीडर समझकर, बड़ा नेता समझकर जो सत्ता की कुर्सी पर बिठाया गया, सिर्फ नालियां, मोहरियां और दीगर कामों के लिए ही नहीं, बेशक जरूरी चीजें हैं, लेकिन मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की शरीयत के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इन नेताओं को कुर्सी पर बिठाया था, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी फिक्का परस्त ताकत मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचता है तो ये नाम निहाद मुस्लिम कायदीन आगे आए, आकर मुसलमानों के लिए तहफ्फुज़ करें और आवाज को बुलंद करें। लेकिन अफसोस, कर्नाटका के अंदर इतने मुस्लिम एमएलए और इतने एमएलसी और साबिक लीडरान होने के बावजूद भी, जो साबिक लीडरान भी बड़े बड़े ओहदे संभाल चुके हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं खोल रही है। ऐसा क्यों? इसी पर हमने बात करने की कोशिश की। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के एआईएमआईएम पार्टी के सदर जनाब के शरफुद्दीन और सेक्रेटरी मजहर शरीफ साहब से हमने बात की कि क्यों कोई लीडर आगे नहीं आ रहा है। और रही बात, एआईएमआईएम पार्टी भी इख्तिदार में तो नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एआईएमआईएम पार्टी को मजलूमों के हकूक के आवाज उठाने की बात के लिए जाना जाता है। बिला लिहाज मजहब एआईएमआईएम पार्टी जब भी कोई भी मसाइल पेश आते हैं तो पार्लियामेंट में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। तो इस मामले में एआईएमआईएम की जानिब से क्यों कोई पहल नहीं हुई? जिस तरीके से हमारी बहनें हिजाब को लेकर मजहब इस्लाम की जो तालीमात है और जो मुल्क हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, इस बात पर वो एहतजाज कर रही है, तो एआईएमआईएम पार्टी भी क्यों चुप है और क्यों ये कोई काम नहीं कर रही है? तो इसी सिलसिले में हमने के शरफुद्दीन साहब और उस मजहर शरीफ साहब से बात की है। आइए जानते हैं कि इनकी तरफ से क्या ऐसी पहल हुई है और इन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया है। एआईएमआईएम पार्टी मजलूमों की हिमायत में अक्सर आवाज उठाती है। बिला लिहाज मजहब भी पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जब उडुपी के अंदर मामला पेश आया है हिजाब को लेकर, इस पर एआईएमआईएम पार्टी चुप क्यों है? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू सारे नाजरीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि हर वक्त जब भी मजलूम तकलीफ़ में, जब भी मजलूम जो है परेशानी में गुजरा है, तो पूरे भारत के अंदर सबसे पहले आवाज़ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ही उठाया जाता है। और खुसूसन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस पर बराबर जो है आवाज़ उठाए हैं और उस पर जो है ट्वीट भी किए हैं उन्होंने, और सारे तफसीलात हमसे हासिल किए हैं। हमने जो है उनको बराबर सारे डिटेल्स हमने भेजा है। बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह इस पर जो है पार्लियामेंट में इसके ऊपर भी जो है आवाज़ उठेगी। जितने भी नाम निहाद कायदीन हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहते हैं, मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, लीडर कहते हैं और स्टेज के ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं, इस मामले पर क्यों चुप है? किस नजरिए से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये सबसे पहले जो है इनको समझ नहीं है कि इनको क्यों चुना गया, इनको पार्लियामेंट क्यों भेजा गया, लोकसभा, राज्यसभा या फिर यहाँ पर जो है लोकल काउंसिल के जो हमारे काउंसलर्स हैं, इनको क्यों चुना गया, ये इनको जानने की सख्त ज़रूरत है कि आवाम, पब्लिक इनको चुनकर भेजती है कि हमारी आवाज़ बने। पब्लिक की एक आवाज़ बना करके उनको भेजा जाता है, तो उनको जो है उसका हक़ उनको अदा करना चाहिए। बल्कि हम यहाँ पर अभी जो है
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी यहाँ पर क़दम जमा रही है। हमने जो है यहाँ पे ना रूल कर रहे हैं ना अपोजिशन में है, लेकिन फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है हमने ये सारे एक एक करके लेटर सबको हमने मेमोरेंडम दिया है। हमारा हक हमने अदा कर दिया, लेकिन सवाल आप उनसे करिए जिन्होंने भी जिससे पब्लिक चुनकर जो भेजी है, MLA से MP से, इन्होंने क्यों अपने ज़बानें बंद कर कर बैठे हैं? आप इनसे सवाल करिए। और ये आवाम जान रही है, आवाम देख रही है कि कौन जो है इस पर आवाज़ उठा रहा है। और जिस तरीके से आज दलित और मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस तरीके से दबाव, जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती की बर्बरियत बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है आप देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ऐसे ऐसे जो है मजलूमों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक इनको मुद्दा चाहिए था, इनको एक खौफ है कि अगर हम मुसलमानों के ऊपर अगर आवाज़ उठाएंगे तो इनको खौफ है कि हिंदू के वोट इनको ना मिलेंगे, ऐसा इनको डर है, इसलिए ये इनकी ज़बानें बंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बराबर इसके ऊपर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका एक बयान आया है, अगर आज हम हिजाब के ऊपर इजाज़त दे भी दें तो यही लड़कियां कल को नमाज की भी इजाज़त मांगेंगे, तो क्या ये एक फिरका परस्त सोच नहीं हो सकती? देखिए, हम प्रिंसिपल के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम जो है प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है संविधान के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा संविधान हमको पूरी तरीके से इजाज़त देता है कि हम हिजाब भी पहनेंगे, हम जो है नमाज भी पढ़ेंगे, हम जो है टोपी भी पहनेंगे, हम दाढ़ी भी छोड़ेंगे, हर तरीके से हमारा जो राइट्स है हम हासिल करेंगे। लेकिन ये प्रिंसिपल के दबाव में आकर के हमारा शरीयत हम छोड़ नहीं सकते। जिस तरीके से इस मामले को मुसलमानों का मुद्दा बताया जा रहा है, जिस मुद्दे पर आज आप भी बात कर रहे हैं, क्या कल को किसी हिंदू या क्रिश्चियन बहन के ऊपर उनके मजहब की कोई चीज़ों को रोकने की बात की जाएगी तो क्या इस पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टैंड लेगी? बराबर स्टैंड लेंगे हम। अगर किसी भी रिलीजन के ऊपर जो है अत्याचार होता है या जुल्म ज़्यादती होती है तो बराबर हम जो है, आप इससे पहले भी देखिए कई सारे मामलात पर जो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बराबर वो मजलूमों की आवाज़ बनकर जो है पार्लियामेंट में उठाए हैं। आप पार्लियामेंट की स्पीच आप देख सकते हैं। अब जिस तरीके से इन बच्चों के ऊपर हालात गुजर रहे हैं, इन्हीं को हर काम करना पड़ रहा है, इन्हीं को मीडिया के सामने आकर अपना दर्द वगैरह बयान करना पड़ रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में एआईएम पार्टी इनके लिए खड़ी होगी और क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो हम उस प्रिंसिपल के पर जो है कंडम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को 1 महीने से ज़्यादा उस बच्चों जो है क्लास के बाहर हैं उनकी एजुकेशन से उन्होंने दूर किया, इसका उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये सरासर जुल्म किया है इन्होंने, तो इनके ऊपर सबसे पहले FIR होना हमारा ये डिमांड है कि इस प्रिंसिपल को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को क्लासरूम से बाहर रखा, एजुकेशन से दूर रखा और जो है अपने रिलीजन के कानून को ठुकराने की बात की, तो इस वजह से इनके ऊपर जो है केस ज़रूर जो है लागू हो जाएगा, जरूर उनके ऊपर केस डाला जाएगा। शरफुद्दीन साहब, जिस तरीके से कर्नाटका का उडुपी का जो मुद्दा है कि नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में खबर जा चुकी है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा सामने आया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों को बचाने की बात की जा रही है और बेटियों को जो पढ़ाने भेजा जाता है तो वही बेटियों को सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या इस पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन सकती थी कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए? देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा कि ये भाजपा जो सरकार है, ये चंद तंजीमें इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि RSS हो, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, ये सारे तंजीमें मिलकर के बीजेपी को चला रही है। बीजेपी जो सरकार है ये खुद अपने आप पर जो है फैसले लेने की ताकत नहीं रखती, बल्कि ये एक सावरकर की और गोडसे की आइडियोलॉजी पर चलने वाली एक सरकार है, जिसे हम बिल्कुल इसके हम खिलाफ है। और ऐसा ही अगर चलता रहा
तो आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे मुश्किलात का हम जो है सामना करना पड़ेगा। ये मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी को जो करना चाहिए था उन्होंने उस पर जो है उन नाकाम रहे हैं। अपोजिशन पार्टी जो है बिल्कुल नाकाम रही है, इसलिए जो है हमको इस पर जो है भरपूर जो है हम इस पर जो है ताउन करेंगे कि इन बच्चों को कैसे राहत मिले और इन बच्चों को हक कैसा मिलेंगे। तो बताइए मजहर सर, जो उड़पी का मामला पेश आया है इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या कदम आगे बढ़ाया गया है बच्चों को राहत दिलाने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो उड़पी में ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो हुआ है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इशू किया गया है वहाँ के प्रिंसिपल की तरफ से। ये निहायत ही शर्मनाक बात है कि इस पे आज सरकार, यहाँ के सीएम हो, यहाँ की होम मिनिस्ट्री हो, यहाँ के सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो वो इंसान है जो यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर है। उस एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए जो कहता है कि हिजाब पहनना इनडिसिप्लिन में शामिल होता है। हाँ, इनडिसिप्लिन कहा उसने हिजाब को। ये जाहिल जो संगी चड्डी पहनकर ये लोग आज संगियों के आरएसएस के आइडियोलॉजी लेकर ये लोग चल रहे हैं आज, तो इनको लेके आने का, ये लोग पावर में आने का मकसद एक ही है, क्लियर मकसद है इन लोगों का, सिर्फ और सिर्फ दलितों को और माइनॉरिटी को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, ये इनका एक बेसिक ये है, एजेंडा है। और जहां तक बात है उस चीज के ऊपर, हमने आज कर्नाटका गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, एजुकेशन मिनिस्टर, आईजी और सुप्रिटेंडेंट ऑफ उडुपी, पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ उडुपी और डीसी उडुपी को हमने एक उनके सामने हमने एक ये भेजा है, मेमोरेंडम भेजा है, उनके नोटिस में लेके आया है कि ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ये पूछते हैं कि हम सरकार से, हमारा ये सवाल है, ये मुद्दा हो के आज करीबन 27 दिन हो चुके हैं, 27-28 दिन हो चुके हैं कि गवर्नमेंट, एक सीएम हो, एक कोई भी मिनिस्टर हो, वो जब ओथ लेता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेता है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है? आर्टिकल 21 कहता क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसका हक सीधा सीधा इंसान को, एक शहरी को, एक हिंदुस्तान के शहरी को, भारत के शहरी को यह हक देता है कि वो अपना लिबास चुने, और वो लिबास जो एक औरत को पर्दे में रख रहा है, एक औरत को उसकी इज्जत आबरू बचाने का काम कर रहा है, ऐसी चीज के ऊपर इनको एतराज है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर भारत का शहरी को उसका रिलीजन फॉलो करने का उसको पूरा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। आज 73 इयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो इंडिया जो कहलाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आज 73 इयर्स के बाद भी आज हमारे लिए आजादी एक सिर्फ नाम की रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उसका बार बार उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये संघी जितने भी हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दलितों की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ओबीसी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज की बात करता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम 26 जनवरी हम कल बना के आए हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहां पे? अगर बेटी जा रही है स्कूल कॉलेज को, ये दे रहे आप, वो प्रिंसिपल अनपढ़ है क्या? मैं तो पहले चाहता हूं कि उस प्रिंसिपल की डिग्रियां चेक किया जाए और उससे सवाल किया जाए कि वो ओरिजिनली पढ़ा है या नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जाना चाहिए था। अगर वो खुद नहीं जानेगा तो वहां के तालिब इल्म को क्या देगा, स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा? ये सीखेगा ये कॉलेज का प्रिंसिपल है या संघियों का प्रिंसिपल है? संघी कॉलेज के अंदर घुसते हैं, पुलिस वहां की कुछ करती नहीं है। उनको किसने राइट दिया एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर घुसने का? और प्रिंसिपल को किसने हक दिया कि हिजाब को बैन किया गया हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत में क्या हिजाब बैन है? तो कैसे बैन हो सकता है? ये कैसे एक कॉलेज, एक पर्टिकुलर कॉलेज जो एक शहर पे है,
वहां पे कैसे बैन कर सकते हैं? ये कैसे बोल सकता है कि हिजाब पहनना मना है? और उसका सपोर्ट करने वाला एक मिनिस्टर, इसको तो नैतिकता पे मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि इसको इमीडिएटली इसका रेजिग्नेशन लीजिए और इसको एजुकेशन मिनिस्टर से इसको निकालना चाहिए। कौन है ये बोलने वाला? इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बैंगलोर सदर जनाब के मोहम्मद शरीफुद्दीन साहब की सदारत में और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमने ये लेटर्स उन लोगों को भेजा है, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को और दूसरे अहबाब को। हम इंशाल्लाह ये इसके ऊपर केस भी करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ उडुपी की लड़ाई नहीं है, आज उडुपी में हुआ है, ये चीज फैलेगी। इसको फैलने से पहले हमें आवाज उठाना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है, सीएम ऑफ कर्नाटका से अपील है कि इसके ऊपर इमीडिएट तवज्जो इसके ऊपर दी जाए और इसको जल्द से जल्द उस प्रिंसिपल को उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको उसके पोस्ट से बेदखल किया जाए।